बाजोड़ ज़िला है, कबायली ज़िला है, तो वहाँ पे जो है ना वो टारगेट किलिंग के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे छोटे-मोटे वाक़यात, जैसे एक कोई वाक़या होता है, कोई कबायली सरदार मरता है या कोई मज़हबी रहनुमा जो है ना उनको टारगेट किया जाता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है दौलत इस्लामिया या दाइश की जानिब से कबूल की जाती है। पेशावर में भी जो है ना कुछ इलाकों में, जैसे ये बडबेर का इलाका है, फिर शहर में भी कुछ जो है ना, ये पिछले चंद महीनों से यहाँ पे भी जो उलमाए किराम है मसाजिद के, उनको टारगेट किया गया है और उसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो दाइश की तरफ से कबूल की जा रही है। तो एक तो इनकी जो अपने एक नज़रियाती इख्तिलाफ है, जो इनके मुखालिफिन हैं, ये वो लोग हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। और बाजोड़ में ये है कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ, जैसे अगर कोई एक टीचर मारा गया था, उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा लिया कि ये जो जासूसी करता था हमारी। इस तरह बाजोड़ के अंदर पिछले चंद माह से एक तो ये वाक़यात हो रहे हैं, एक वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के लोग जो है उनको टारगेट किया जा रहा है और उसका भी एक तनाजुर है। ये चंद तकरीबन कोई साल या 1.5 साल पहले वहाँ पे एक बंदा था, उसको इसी तरह जो है ना टारगेट किले के वाक़यात होते थे और उसमें जमीयत के लोग मारे जाते थे। तो फिर वहाँ पे जमीयत के लोगों ने एक बंदे को पकड़ लिया, जो ये जमीयत के लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो कोई बॉम्ब जो है वो प्लांट कर रहा था। तो उन्होंने उसको जो है ना बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया। अब उनका दावा है, उसकी तहकीकात तो नहीं हुई है कोई इस तरह, लेकिन ये जमीयत का दावा है कि ये वो कोई बंदा था जो जमीयत के लोगों को टारगेट कर रहा था। फिर जब वो बाद में मालूम हुआ तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये दाइश का बंदा था, दौलत इस्लामिया का। तो फिर उसको बड़ी बेदर्दी से जो है ना वो वहाँ पे जमीयत के लोगों ने कत्ल किया और इसकी एक वीडियो भी बनाई गई। वो वीडियो जो है ना काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो फिर उसके बाद जब ये दाइश ने वहाँ पे हमलों का आगाज़ किया, तो वक्तन फ़वक्तन वो फिर अपने हमलों के हवाले से जो है ना बयानात भी बड़ी तफसील से वो जारी करती आई है कि हम ये क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो उसमें पार्टिकुलरली ये जो वाक़या हुआ था जिसमें वो एक बंदा मारा गया था उनका, तो उसका ज़िक्र किया गया था कि उस वीडियो के अंदर जो लोग जो है उनके बंदे को मार रहे थे, उन सब से हम जो है ना बदला लेंगे, एक-एक को जो है ना वो हम मारेंगे। और फिर इसी तरह ही हुआ कि वो एक-एक बंदे को जो है ना उन्होंने इस तरह जो है ना टारगेट किया जो वीडियो के अंदर मौजूद थे। तो एक वहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल जमीयत के साथ इनकी एक नज़रियाती जंग है। वो बिल्कुल सबको पता है कि ये जमीयत के लोग जो है ना बिल्कुल ये देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और दाइश के जो है ना ये सलफ़ी ज़्यादातर अहले हदीस उस पे बिलीव करते हैं। तो जो दाइश का मटीरियल है, आप अगर देखें उनको जो ये जो अपने इंटरनेट के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर इनकी जो ये किताबें आती हैं या जो इनका प्रोपेगेंडा मटीरियल आता है, तो उसके अंदर इन्होंने जो है ना बिल्कुल साफ तौर पे जो देवबंदी मसलक के लोग हैं उनको इस्लाम से इन्होंने आउट कर दिया है। तो और उनके जो है ना मारने को इन्होंने जायज़ करार दिया है। इसी तरह फिर जो जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान ग्रुप, उन्होंने फिर दाइश को जो है ना ऐसे इस्लाम से आउट कर दिया है। उनके हवाले से अभी जो ये जिस वाक़े का मैंने ज़िक्र किया कि जो खार तहसील में पेश आया था उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, तो उसके बाद से मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया था। उसने जो है ना वो बड़ा जो है ना सख्त किस्म का बयान था। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह जो है ना इन्होंने वो फतवे लगाई हुई है। एक तो वो इख्तिलाफ है और इसका भी फिर इनमें ये ऐसे समझ लें कि एक फेज़ होता है जो कभी ये खामोश हो जाते हैं, कभी ये फिर बहुत ज़्यादा जो है ना एकदम से अटैक कर देते हैं, तो ये रिग्रुप कर जाते हैं। अभी इस तरह हमें लग रहा है कि जैसे जब अफगान तालिबान ने 15 अगस्त 2021 के बाद जब वो काबिज़ हुए, तो उसके बाद दाइश जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक बहुत एक नई शक्ल में हमें सामने नज़र आई। यानी उससे पहले अशरफ गनी के आखिरी टाइम पे तो ये बिल्कुल जो है ना अफगानिस्तान के अंदर ये मुख्तलिफ इलाकों से ये सरेंडर कर गए थे। इनकी जो है ना हज़ार 1500 लोग जो है ना उस वक्त सरेंडर हो रहे थे। तो फिर जब असलम फारूकी गिरफ्तार हुआ तो हमने कहा कि अब तो ये तंजीम जो है ना ये कभी उठ नहीं सकेगी। लेकिन फिर हमने देखा कि 15 अगस्त के बाद उन्होंने जो एक वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर वो हमला किया, बहुत बड़ा हमला था। उसमें कोई 175 के करीब लोग जो है ना वो मारे गए और उसमें अमरीकी भी शामिल थे। तो उसके बाद जो है ना इनकी एक अलग सी जो है ना हमने एक शक्ल देखी। और फिर ये बिल्कुल काबुल के अंदर वहाँ पे शिया मसाजिद के ऊपर, सिखों के जो गुरुद्वारा है उनके ऊपर इन्होंने बड़े बड़े हमले किए, मुसलसल करते रहे। फिर वहाँ अफगानिस्तान के अंदर यानी काबुल में
हमने देखा कि जो अफगान तालिबान है इन्होंने इनके खिलाफ एक बड़ा लार्ज स्केल ऑपरेशन जो है ना वो लॉन्च किया। तो उससे अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी सी ये जो है ना ये इनकी जो हमले है वो थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन वो जाहिर है कि ये ट्रांस नेशनल एक ग्लोबल तंजीम है, उनका खात्मा तो इतना आसान नहीं है, न ये किसी एक हुकूमत का काम है। अब इनके देखें कि पाकिस्तान के लिए इनकी अलग तंजीम है, अफगानिस्तान के लिए जो ISKP है खुरासान प्रोविंस, ये बड़ी जो है ना एक मौसर तंजीम है ऐसा समझ लें। फिर इनका हिंद जो है ना, दाइश हिंद जो है ना, वो उनके लिए अलग तंजीम है। कश्मीर का भी इनका एक चैप्टर है अफ्रीका में, और अफ्रीका में ये बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे तो इनके बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। तो इस तरह फिर रोहिंग्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब इलाकों के लिए जो है ना एक इनकी अलग अलग तंजीम है। सेंट्रल एशियन स्टेट में, क्योंकि ये अपने हमले के बाद जो है ना ये वीडियोज़ वगैरह भी जारी करते हैं, तस्वीरें जारी करते हैं, तो उसमें सारे नौजवान हैं सेंट्रल एशियन स्टेट के, बिल्कुल जो है ना कड़िल नौजवान, जो जिनके 18, 19, 20 साल उम्र है, तो वो उसमें शामिल है। और इसमें जो एक हमला अफगानिस्तान के अंदर हुआ था वो गुरुद्वारा के ऊपर, वो की एक इंडियन ने की थी, वो बिल्कुल इन्होंने खुद जो है ना दाइश ने उसके सारे जो है ना डिटेल जारी किए थे, वो एक इंडियन था। तो इसमें सारे मतलब जितनी भी जो रीजनल पाकिस्तान के ममालिक है, रीजनल यहाँ पे जो यानी एरिया जितनी भी है अफगानिस्तान के आसपास जितने पड़ोसी ममालिक हैं, इनमें उनके सारे जो है ना लोग शामिल है। देखिए इस हवाले से TTP का तो बिल्कुल जो है ना वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। TTP ने अभी हालिया दिनों में यानी कुछ सियासी जमातों के ऊपर हमले भी किए हैं। पहले तो ये था कि TTP का 1 साल 2 सालों से उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी जो है ना एक शुरू की थी। वो ये थी कि ये अब कहते थे कि हम जो है ना सिर्फ हमारा जो टारगेट है वो ये सिक्योरिटी इदारे है, पुलिस है, और वो लोग हैं जो हुकूमत के साथ काम करते हैं। हम मतलब इसके अलावा सिविलियन को टारगेट करना अब ये हमारे कभी पहले होता था, लेकिन अब हमारा जो है ना ये एजेंडा नहीं है। तो और फिर हमने देखा भी कि काफ़ी जो है ना इन्होंने इस तरह यानी पिछले 2-3 सालों में इन्होंने सिविलियंस को ज़्यादा टारगेट नहीं किया है। लेकिन अभी हालिया दिनों में यानी चंद महीने पहले 2-3 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने जो है ना, जैसे अमीर मुकाम साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सूबाई रहनुमा, सूबाई सदर है खैबर पख्तूनख्वा के, उसके एक जो है ना एक कॉन्वाई जा रहा था, उसके ऊपर एक अटैक किया। इस तरह एक और सियासी जमात था, अब उन पे भी कोई इस तरह का एक हमला किया था। एक तो TTP का ये है, और दाइश जो है ना वो भी जो है ना बिल्कुल जैसे जमीयत उलमा इस्लाम, वो भी एक सियासी जमात है, उसके ऊपर हमला हुआ। फिर सिराजुल हक साहब के ऊपर जो है ना बलूचिस्तान के अंदर एक हमला हुआ था, लेकिन अभी तक उसकी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं किया है, लेकिन वो भी जो है ना एक सियासी रहनुमा है। तो इस तरह जो है ना अगर ये सियासी रहनुमाओं के ऊपर हमले होते हैं, और पहले तो ये जो सेकुलर जमातें थी जैसे अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके ऊपर जो है ना माजी में 2008 और 13 के इलेक्शनों में बड़े बड़े जो है ना इन पे हमले हुए। इनके बड़े रहनुमा जो है ना, ऐसे मामूली बात नहीं है, इनके बड़े जो है ना छोटी के रहनुमा उसमें शहीद हुए, और इनके तकरीबन 1000, 1200, 1500 के करीब इनके वर्कर शहीद हो चुके हैं। तो वो तो ऑलरेडी जो है ना यानी वो तो वैसे भी टारगेट पे है, और उनकी पॉलिसी भी वाज़ेह है। जिस तरह ANP जो है ना वो बिल्कुल अपने जो उनकी एक प्रिंसिपल स्टैंड है उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उनकी जो शरीयत पसंद तंजीमें हैं उनके खिलाफ उनके लीडर जो है ना बोलते रहते हैं, लेकिन अभी हालिया दिनों में ऐसे हमने नहीं देखा कि उन पे कोई हमला, मतलब ताज़ा कोई हमला नहीं हुआ है जैसे पहले उन पर हमले होते थे। तो अब ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है मजहबी जमातों की तरफ। तो अगर ये हालात बनते हैं तो ये मतलब इन तंजीमों और के खिलाफ अगर कोई ऐसे मौसर कार्रवाइयाँ नहीं होती है, तो फिर तो जो है ना आने वाले इलेक्शन में जो ये बिल्कुल इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.